मास्क नागरिक है, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है दोस्तों, ये बॉडी वेट अपनी जो सीरीज चल रही थी उसका ये आखिरी वीडियो होने वाला है। हमने अपर बॉडी के सारे पार्ट्स, एक्सरसाइजेस, ट्यूटोरियल बेसिस मैंने सब बता दिए थे किसको कैसे किस तरह से ट्रेन करना है। अब लोअर बॉडी बची है, इसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर बॉडी वेट सीरीज जो थी वो खत्म हो जाएगी, फिर दूसरी सीरीज पे जाएंगे, वेटेड पे और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो लोअर बॉडी दोस्तों, ये आज से मैं आपको अपना कुछ बताता हूँ। मतलब जो हम लोग का एरा था 10 साल 15 साल पहले, जब हम लोग बच्चे थे और ये बॉडी वगैरह बनाने का सोचते थे या फिर देखते थे कहाँ से, कोई पोस्टर देख लिया, जिनके पोस्टर, या फिर मूवी में किसी हीरो का देख लिया। तो उस टाइम बस ज्यादा तो इतना दिमाग या फिर इतना सोच ये सब नहीं थी कि ये हर मसल को कैसे ट्रेन करते हैं, हर मसल की जरूरत होती है, एक्सरसाइज का क्या नाम है, मसल को क्या बोलते हैं, कुछ नहीं। उस टाइम बस लगता था बस शर्टलेस होना है, एब्स होने चाहिए, बाइसेप्स होने चाहिए, है ना। बाइसेप्स मोटे डोले बना ले, बाइसेप्स हो गए, एब्स हो गए, और क्या है। और तो चेस्ट, ट्राइसेप, शोल्डर वोल्डर कुछ पता ही नहीं होता था बैक वगैरह के बारे में। और लेग्स पे तो ध्यान वैसे ही नहीं देते थे वो अलग बात है कि आज के टाइम में भी बहुत से लोग नहीं देते हैं, लेकिन वो काफी गलत करते हैं और ये काफी जरूरी है लेग्स मसल अपने। तो लेग्स पे ध्यान देते नहीं, तो सोचते थे ये तो रिकवरी रहेगा, शो ऑफ करना है तो ऊपर का ही करना है, नीचे का तो किसी को मतलब ही नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे चीजें बदल रही है। लोग सब बहुत स्किप करते थे लेग्स को, फिर उनको मतलब और इम्पोर्टेंस पता चली तो वो लोग अब धीरे धीरे, क्योंकि दूसरी बात है कि इसको ट्रेन करना ही मुश्किल है, हर किसी के बस की नहीं, इसमें औकात और अपनी ताकत का पता चल जाता है ट्रेन करके। एक और बात है दोस्तों की लेग हो गया या बैक, ये सब बड़े मसल ग्रुप है, इनको ट्रेन करने से आपका टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है, समझे आप। ये हम लोग जो क्या बोलते हैं, आपने इंटरनेट पे देखा होगा कि टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, ये खा लो, वो पी लो, उससे बढ़ जाएगा। अरे ऐसे अच्छे से डाइट करोगे, अच्छी एक्सरसाइज और रेस्ट रिकवरी होगी, टेस्टोस्टेरोन अपने आप बढ़ जाएगा, बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। अरे बाइसेप ट्राइसेप पे लोग लगे रहते हैं, छोटे से मसल है, इनसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और दूसरी बात है दोस्तों, पैर और हाथ हो गए, खासकर पैर हाथ हो गए, ये सब हमारे मल्टीपर्पज हो गए, इससे एक काम नहीं होता, ये हर चीज में इन्वॉल्व होते हैं। तो उसको स्ट्रेंथन करना, उसको बड़ा अच्छे से तैयार करना, ये बहुत जरूरी होता है, लोग सब समझते नहीं हैं। आप चल रहे हो, बैठ रहे हो, कुछ कर रहे हो, या कोई सामान इधर से उधर कर रहे हो, हाथ पैर हो गए, ये सब में इन्वॉल्व रहते हैं। आपका हाथ कमजोर है, आपके आर्म्स या पैर कमजोर है, तो आप कैसे क्या कर पाओगे। और इंजरी भी जब होती है तो आपको जब कोई अपाहिज हो जाता है या फिर चोट लग जाती है अगर हाथ में या पैर में लगी है, तो कैसे जीवन एकदम ठप सा हो जाता है उसको, है ना। समझ रहे होंगे आप, क्योंकि ये मल्टीपर्पस है, इसका कोई एक काम नहीं है, हर चीज में इन्वॉल्व हो सकता है। इसके बिना आप सोच के देखिए, कोई भी हम डे टू डे लाइफ की काम करते हैं उसमें कैसे हो सकता है इसके बिना। तो आज हम दोस्तों लेग्स पे जाएंगे। लेग्स की सबसे बेसिक बॉडी वेट एक्सरसाइज है स्क्वाट्स, जिसको किंग ऑफ एक्सरसाइजेस भी कहा जाता है। जो कुछ नहीं करता वो पुशअप पुल अप स्क्वाट करेगा ना, उसका ओवरऑल बॉडी ट्रेन हो जाएगा, सारे मसल्स उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको फिर भी उससे ज्यादा ऑप्शंस और वेरिएशंस दिए हैं। तो स्क्वाट कैसे करते हैं दोस्तों, बेसिक जो नॉर्मल स्क्वाट है, हम वेट पे अभी नहीं जाएंगे, हम फ्री हैंड मूवमेंट कर रहे हैं। तो बेसिक जो अपने स्क्वाट है, वो इसको, ये जो अपना थाई का एरिया है, इसको क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं। क्वाड्रिसेप्स, क्वाड्रिसेप्स मतलब क्वाड यानी चार, जैसे बाई मतलब दो था, ट्राई मतलब तीन, वैसे ही क्वाड मतलब चार। चार मसल्स होता है, वो एनाटॉमी आपको बाद में कभी समझाऊंगा। उसको ट्रेन करता है, ये थाइज आप सामने देख रहे हैं क्वाड्स, इसको ट्रेन करेंगे हमारे स्क्वाट्स, इससे ये वॉल्यूम और इसका साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, और लेग्स का अगर हम और डिटेल में जाएं तो इसमें क्या क्या है, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स, पीछे ये सपोर्टर मसल्स है, इसको लोग बहुत इग्नोर करते हैं। जैसे हाथ का सपोर्टर क्या हो गया, फोर आर्म्स, फोर आर्म्स हो गए, हैमस्ट्रिंग, इनको बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, कुछ समझते नहीं है। लेकिन ये सपोर्टर मसल्स है, ये आपके बड़े मसल की एक्सरसाइज में वही सपोर्ट करते हैं टारगेट करने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी का फोर आर्म कमजोर है, डोले बहुत मोटे बना ली, फोर आर्म भाई पतला कमजोर टाइप का है, तो कैसे वजन कंपनसेट करेगा। उसके बाद दूसरा, जैसे हैमस्ट्रिंग है, आपका हैमस्ट्रिंग अगर वीक है, डेडलिफ्ट वगैरह आपने देखा होगा, डेडलिफ्ट में मारते हैं, वो मल्टी पर्पस एक्सरसाइज है, वो मल्टीपल मसल्स को टारगेट करती है। आपका हैमस्ट्रिंग कमजोर होगा तो आप वेट को ऐसे करके खड़े होकर नहीं कर पाओगे, आपका ये शेक शिवर करने लग जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा काफ, काफ मसल, जिसको पैर का बाइसेप भी बोलते हैं। तो ये तीन मसल्स मेजर आते हैं इसमें। अरे हाँ, को तो मैं भूल ही गया, ग्लूट्स। वो क्या है ना, लड़के को ग्लूट्स के बारे में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ना, और ज्यादा वो उस पर ध्यान नहीं देते, इसीलिए तो मेरे को तो बताने का काम है, अभी मैं भूल जाता ग्लूट्स के बारे में, सीरियसली भूल जाता तो ये चार हैं, ग्लूट्स, थाइज, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स और काफ। आज हम इनको ट्रेन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले स्क्वाट, स्क्वाट के तीन वेरिएशन, कैनन बॉल स्क्वाट, सुमो स्क्वाट और एक नॉर्मल न्यूट्रल स्टांस वाला नैरो स्क्वाट। अब इन तीनों में फर्क क्या है, स्टांस लिया कैसे जाता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पैरों की पोजीशनिंग से। ये है अपना कैनन बॉल स्क्वाट का स्टांस।
एड़ियों को थोड़ा सा क्लोज करके रखना है, ठीक है। और ये जो उंगलियां हैं इसको थोड़ा सा दूर करके, इससे आपकी जो इनर थाई है ये वाला हिस्सा अंदर का वो टारगेट होगा। करना कैसे, फ्रंट व्यू भी दिखाऊंगा आपको, साइड व्यू भी दिखाऊंगा। कुछ इस तरह से स्टांस लेना है। हाथों को आप ऐसे कर लीजिएगा क्योंकि हाथ को थोड़ा सा मूवमेंट में डिस्टर्बेंस हो सकता है, या तो ऐसे कर लीजिए या फिर सीधा कर लीजिए, ठीक है। कोशिश करना है आपको, जो दोस्तों आपका ये पैर के घुटने के नीचे का जो हिस्सा है, ये आपकी जो शिर का हिस्सा है ना, ये 90 डिग्री पे जितना स्ट्रेट जितना सीधा रहता है उतना करना है। मैं करके दिखाता हूँ। चलिए तो कैनन बॉल से शुरू करते हैं। कुछ इस तरह से स्टांस ले लिया, बैक को आर्च कर लिया, बैक को ऐसे ऐसे नहीं, अंदर की तरफ आर्च थोड़ा सा तन गए, ऐसे आर्च कर लिया। उसके बाद हाथों को यूं कर लें, ठीक है। फिर नीचे। अब मैं साइड एंगल दिखाता हूँ। जितना नीचे बॉडी अलाउ करे जाना उतना नीचे जाइए, और इसको जितना स्ट्रेट रख पाए उतना, कमर को पीछे, छाती को बाहर ऐसे तान के, और फिर नीचे। फिर से देखिए, इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। ये हो गया आपका कैनन बॉल स्टांस, ठीक है। ये इनर थाइज पे टारगेट करेगा। अब न्यूट्रल या फिर नैरो स्टांस, क्लोज, ऐसे सीधा नॉर्मल, ऐसे जैसे खड़े हैं, और फिर स्क्वाट। ये आपके क्वाड्स पे आएगा, ये पूरा इसका लोड इस पे क्वाड्स पे आएगा। अब देखिए साइड व्यू से। अब सुमो स्क्वाट, थोड़े से पैरों को वाइड करना, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं टांगे फैलानी, ठीक है। थोड़ा सा वाइड कर लेंगे ऐसे, और उसको सीधा नहीं कर रखना, थोड़ा सा इस तरह से, कंधे के बराबरी पे देखिएगा, कंधे के बराबरी पे ऐसे, हाथों को यूं करके। ये आपका ग्लूट्स पे आएगा। थाइज का दो हो गया, कैनन बॉल इनर थाई पे, और जो फ्रंट है क्वाड्रिसेप्स नैरो स्टांस जो है न्यूट्रल वो उस पे आएगा। और ये कैनन बॉल स्क्वाट ये आपके ग्लूट्स को ट्रेन करेगा। अब साइड एंगल से, जितना डीप जा सके उतना अच्छा, और जितना बॉडी अलाउ करे, पहले दिन से ही बहुत ज्यादा नहीं रगड़ना। और हाँ, एक और चीज आपको मैं बता दूं कि जैसे अपनी बॉडी अडेप्ट करती है किसी नई चीज को, ठीक है। तो जिसने पहले कभी कुछ नहीं किया तो उसको शायद एक दो दिन में कुछ अनइजीनेस या फिर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बॉडी नई चीज अपने अंदर देख रही है करते हुए, या फिर वो अडेप्ट करते हुए, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। उसको आप कुछ गलत मत समझिएगा। जैसे आपने आज स्क्वाट किया तो मे भी आपको शायद अगले दिन चलने में दिक्कत हो सकती है, या फिर दर्द होगा हो सकता है। वो नॉर्मल है, उसके लिए कोई दवाई खाने की और कुछ बाहर से करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे, आदत बनाएंगे, तो वो ठीक हो जाएगा। वो एकदम ही नॉर्मल, ठीक है। अब हैमस्ट्रिंग्स के लिए जैसे हमने सुमो स्क्वाट किया, उसी को थोड़ा सा स्टांस को वाइड कर देंगे, थोड़ा सा और ज्यादा, थोड़ा और ज्यादा वाइड करेंगे। बस फिर थोड़ा सा पैरों को पीछे पीछे, ग्लूट्स है और पैर है उसको थोड़ा सा पीछे, और यूं। इस पे आप फील करिएगा आपका जो लोड है ये इस पे ऑटोमेटिकली आ रहा है। एक्सरसाइज सही है या फिर गलत है उसको पहचानने का तरीका कैसा है, जिसको आप टारगेट कर रहे हैं उस पे लोड आना शुरू होना चाहिए, आपको फर्क पड़े, आपको महसूस हो। जैसे कोई बाइसेप ट्रेन कर रहा है, वो कुछ गलती कर रहा है, उसके कारण उसको बाइसेप पे लोड फील ही नहीं हो रहा, उसको कहीं और शोल्डर पे, एल्बो पे कहीं और फील हो रहा है, इसका मतलब कि एक्सरसाइज गलती है, कहीं ना कहीं उसमें गलती कर जा रहा है। उसको ठीक किया जा सकता है साइड एंगल से। सुमो सुमो ज्यादा जनरली इतना बाहर होता है, उसको हैमस्ट्रिंग के लिए थोड़ा सा और हम आगे जाएंगे, ठीक है। और ऐसे, ये आपकी हैमस्ट्रिंग पे आएगा, ठीक है। वैसे आप स्क्वाट करोगे तो भी वो इनडायरेक्टली हैमस्ट्रिंग को हिट कर ही देगा, ये मैंने एक अलग से बता दिया। और काफ के लिए और एकदम सिंपल है दोस्तों। काफ के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, आप खड़े खड़े कर लोगे। काफ के लिए कैसे करना है, आपको अपने टोज पे ऐसे नॉर्मली खड़े हैं, आपको अपने टोज पे ऊपर अपनी बॉडी को पुश करके उठाना, यूं। बस, एज सिंपल एज दैट, खत्म, और कुछ नहीं। गुड बाय टाटा। काफ के लिए और कुछ भी नहीं है, काफ के लिए नॉर्मल यही है, ऐसे करते रहो। बचपन में हम लोग ऐसे करते थे, असेंबली हो, खेल कूद ऐसे नॉर्मली करते रहते हैं मस्ती मजाक में, तो वैसे ही करना है इसमें, काफ के लिए और कुछ भी नहीं है। एक बार आपको मैं साइड एंगल और बैक से भी दिखा दूंगा। कुछ नहीं, बस आपको अपने टोज पे आके खड़े हो, इस तरह से पीछे से। ये आपके काफ को ट्रेन करेगा। तो दोस्तों, ये था लेग्स का ट्यूटोरियल, और लेग्स को स्किप कभी नहीं करना। ये बड़ी मसल है,
इसको ग्रो होने में टाइम लगता है, लेकिन ऊपर इतनी मेहनत करके दुनिया को दिखा रहे हो भाई इसको पतला एक छोटा सा बना के रखोगे तो क्या होगा? वो अच्छा करेगा? सूट करेगा आपको? खुद ही बताओ। और इससे टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है। जितनी आप बड़ी मसल्स को टारगेट करो, चेस्ट हो गई, बैक हो गई, लेग्स हो गए, ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको हर एक मसल ग्रुप और एक्सरसाइज जो बॉडी वेट के द्वारा की जा सकती है वो सब बता दिया। ये बॉडी वेट सीरीज की आखिरी वीडियो है। इसी के साथ हम पूरी बॉडी को, फुल बॉडी को कवर कर चुके हैं। शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप, बैक, चेस्ट, लेग्स, सब कुछ। और मैंने आपको वेरिएशन भी दिए, सिर्फ एक एक्सरसाइज पे स्टिक रहने को नहीं कहा कि सिर्फ इसी को करते रहिए। तो आशा करता हूँ आप सबको कुछ अच्छा मैं समझाया, सिखा पाया होगा। ये बॉडी वेट सीरीज को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।